केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़े राजनीतिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ गई है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में सरकार इसको लेकर बिल भी पेश करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल था। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने इसकी वकालत भी की थी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। वन नेशन और वन इलेक्शन मतलब लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। स्थानीय निकायों, पंचायती संस्थाओं के चुनाव भी लोकसभा विधानसभा के साथ में होंगे। ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाए गए पैनल ने 5 सुझाव दिए हैं। पैनल के 5 सुझाव: सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग करनी होगी। पैनल के सुझाव पर अमल हुआ तो चुनावी तस्वीर कुछ ऐसी होगी। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिरी में हुए, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। बिहार में मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा, बाद का 3.5 साल ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी में मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल का होगा। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद 2.25 साल रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा। बाद का 2.25 साल रहेगा। ये प्रस्ताव लागू होने के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। देश में एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। देश में 4 बार एक साथ ही चुनाव हुए हैं। 1951 से लेकर 1967 के बीच हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ मतदान हुआ। लेकिन देश में कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ इस प्रक्रिया को साल 1968-69 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस की राय ही जुदा है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ध्यान भटकाने वाला करार दिया है। खड़गे ने कहा कि एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए है। चुनाव की वजह से ये सब किया गया है। वहीं सरकार का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन समय की मांग है और विपक्ष को भी इसे स्वीकार करना होगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ। विपक्ष के इस रवैये के बाद मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ पाती है, इसमें संशय है। वजह है, बीजेपी ने सरकार भले ही बना ली हो, उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसके साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में भी पास कराना होगा। क्या मोदी सरकार ऐसा कर पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। वन नेशन वन इलेक्शन, इसी के देश में संभावनाएं तलाशने कोविंद कमेटी का गठन किया गया था और उसी की रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ा फैसला आज मोदी कैबिनेट में लिया गया।
जहां एक देश एक चुनाव कराने की बात की जा रही है और संभव है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में संसद में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जाएगा। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक ये पहले फेज में होगा और दूसरे फेज में, जो कि 100 दिनों के अंदर, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव यानी कि लोकल बॉडीज के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन विपक्ष इसे अव्यावहारिक बता रहा है, कह रहा है कि देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन से किसको टेंशन, क्या आपत्ति और कितना सही देश के लिए, इसी पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक सहमति बना पाएगी मोदी सरकार। शुरुआती दौर में ही कांग्रेस की असहमति के क्या है मायने। कांग्रेस को क्यों संभव नहीं दिखता एक देश एक चुनाव। राजनीतिक और चुनाव में कितना अंतर लाएगा एक देश एक चुनाव। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। सबसे जो आज प्रस्ताव लाया गया, मोदी कैबिनेट से फैसला लिया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, लंबे समय से फोकस इसी पर था केंद्र सरकार का, और वो आज जब कोविंद कमेटी की रिपोर्ट सामने है उसके बाद ये फैसला लिया गया। शीतकालीन सत्र में संभव है कि बिल लाया जाएगा और अगर ये पास हो जाता है तो 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन इसके पीछे कई आपत्तियां हैं, अव्यावहारिक विपक्ष इसे बता रहा है, तो कई चुनौतियां भी हो सकती है इस फैसले पर। सबसे पहले आपकी राय। सुश्रिता जी, पूरे विषय पर जाने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी जो मैं 8-7-8 लाइन की है। एक बड़े संत थे जिनके पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर गई और उनसे कहा कि मेरा बच्चा चीनी बहुत खाता है। तो संत ने कहा कि 7-8 दिन बाद आना, इसका उपाय करेंगे। महिला फिर दोबारा गई संत के पास और संत ने बच्चे को समझाया। जो भी बात हुई महिला ने भी सुनी। तो महिला ने कहा कि जो बातें आपने आज बताई हैं ये बात आप उस दिन भी बता सकते थे जब मैं पहली बार आपके पास आई थी। तो संत ने कहा कि उस समय मैं चीनी खा रहा था और मैं इस बच्चे को अगर ये कहता कि चीनी खाना बुरी बात है या खराबी है या स्वास्थ्य खराब हो सकता है तो उसके ऊपर वो असर नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक शुचिता की बात अगर आप कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से देश की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जो लगातार चुनावों में व्यस्त रहती है वो एक बार व्यस्त होगी, बाकी काम सुचारू रूप से चलने लगेंगे तो सभी चीजों पर उसका फायदा होगा, हर मोर्चे पर फायदा होगा। लेकिन आप देखिए पिछले लगभग 8-9 सालों से 10 सालों से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही है वन नेशन वन इलेक्शन को। लेकिन इसी दौर में विभिन्न राज्यों में सरकारें गिराई गई, विभिन्न राज्यों में विधायक तोड़कर चुनाव कराए गए और लगातार हम बात करें कि इस बार भी घोषणा पत्र में था, पूर्ण बहुमत होने के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे कराकर उन्हें पार्टी में शामिल किया जा रहा है। शुरुआत हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में ये राजनीतिक शुचिता आप कहां बनाकर रख पाएंगे। पहले आप जितना समय आपको कार्यकाल मिला है उस कार्यकाल में अगर एक राजनीतिक शुचिता का मापदंड स्थापित किया होता तो ये बिल्कुल तय माना जा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी भी इस विषय पर उतनी ही संवेदनशील है जितना वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चाहती। ठीक है। तो सबसे पहले आपको शुचिता का प्रदर्शन करना होगा ईमानदारी के साथ। दूसरी बात कि अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें बात कर रही हैं, उसके सरकार के नुमाइंदे बात कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ कोई भी चर्चा का अवसर या सर्वदलीय बैठक बुलाने का कोई औचित्य अभी तक सामने नजर नहीं आया है कि आपने
सर्वदलीय बैठक बुलाई हो, सभी लोगों के साथ विचार साझा किया हो और उनके सुझाव आमंत्रित किए हो। आपने अपने स्तर लेकिन पर कोविंद कमेटी ने तो कई पार्टियों से चर्चा की है, कई पार्टियों की राय ली है, लगभग 15 ऐसी पार्टियां जिन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। गौरव जी, नहीं देखिए, कोविंद कमेटी ने ये बात की है, लेकिन ये सबसे पहला जो विचार जिस पार्टी का है उस पार्टी को आगे बढ़कर राजनीतिक दलों के साथ सहयोगी की भूमिका निभाते हुए आपको बात करना चाहिए ना। आप स्वयं ही संवैधानिक उपायों को जो लागू करना चाहते हो उन्हीं के खिलाफ आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आप इस उपाय को लागू करने की बात करते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ की जो जरूरत है वो सामने होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मंजरी जी, कई सारे सवाल है, विपक्ष तो पहले ही मतलब जब से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तब से ही नानुकुर करता रहा है, एतराज जताते आ रहा है, और आज फिर अगर ये पास कर दिया गया है, फैसला लिया है कैबिनेट से, तो इसको भी अव्यवहारिक बता रहा है, राजनीतिक सुचिता मेंटेन करने की बात आ रही है। इसके साथ ही मेरे सवाल है कि समर्थकों को कैसे मनाएंगे? टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू का नाम सामने आ रहा है, जिनका कोई पक्ष इस फैसले पर नहीं आया। और इसके साथ एक और सवाल यह है कि जब आप बहुमत में थे तब ये प्रस्ताव, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वन नेशन वन इलेक्शन भी शुरू से ही आपके मुद्दों में या घोषणा पत्रों में रहा है, तो क्या इसमें देरी हो गई है? नहीं, देखिए ना, अब बहुमत आज भी है, किसने कहा कि आज बहुमत नहीं है? और हमारे संकल्प पत्र में जो था, जो मोदी जी ने कहा था कि वन नेशन और वन इलेक्शन का जो उन्होंने कहा है, तो उसे अब सरकार उस दिशा में पूरे 100 दिन होने के साथ ही उस दिशा में अपने बढ़ चुकी है। और हमने 2014 में जब सरकार में आए पहली बार, तब से हमने जो जो संकल्प लिए वो अक्षरशः पूरे किए, चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे भगवान राम मंदिर निर्माण की बात हो, और अन्य जितने भी बड़े बड़े फैसले लेना थे वो सब लिए, चाहे हम नारी शक्ति बंधन बिल की बात करें तो वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आए। निश्चित तौर पर क्रमशः सारे काम जो हमने संकल्प लिए हैं वो पूरे करते जा रहे हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। और मैं समझती हूँ सारे ही राजनीतिक दलों को इसका स्वागत करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, क्योंकि बार बार जब देश में इलेक्शन होते हैं तो एक तो पैसा तो जनता का बर्बाद होता ही है, और इसके अलावा चुनाव कराने में जो समय जाता है और जो जनता के लिए जो जनहित के कार्य होना चाहिए वो चुनाव कराने में ही सरकारें 5 साल निकाल देती है। कभी इस राज्य में चुनाव, कभी उस राज्य में चुनाव है, कभी नगरीय निकाय के चुनाव आ गए, कभी पंचायतों के चुनाव आ गए। तो ये हमेशा एक चुनाव के दौर में हमारा भारत जो है वो गुजरता रहता है। पहले भी हमारे विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो है साथ में होते रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम रहे हैं। मैं समझती हूँ अगर इस दिशा में सारे मिलकर एक, तो निश्चित तौर पर भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, चुनौती बनेगा ना इस बिल को अगर शीतकालीन सत्र में संसद में लाया जाएगा तो राजनीतिक सहमति कैसे बना पाएंगे? आप बताइए ना, टीडीपी समर्थन में नहीं है, टीडीपी का कोई पक्ष नहीं आया, वो तो आपकी समर्थित पार्टी है। और इसके साथ जो इलेक्शन होने हैं अब आने वाले समय में 2025 में, 26 में, 27 में, और अगर ये बिल पास होता है 29 में एक साथ चुनाव होंगे, तो कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? क्या तैयारी होगी? जो कमेटी या है और सामने आएगा, लेकिन जो जितनी जानकारी है उस हिसाब से तो यही है कि जिन राज्यों के चुनाव पहले हैं उनको थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाएगा, जिन राज्यों के चुनाव बाद में हैं उनको थोड़ा पहले करा लिया जाएगा। देखिए, एक बार सारी प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए थोड़ी तो दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चुनौती ऐसी होती है कि हम उसे पूरा नहीं कर सकते। चुनौतियां तो आती है निश्चित तौर पर हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, कैसे काम करना है, यही समझदारी होती है। और मैं समझती हूँ कि जो इस देश के लिए हित में काम करता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या व्यक्ति हो, यदि देश के हित में काम करता है, देश के हित में सोच रखता है, तो निश्चित तौर पर इसका जरूर समर्थन करेगा। ठीक है, जितेंद्र जी का रुख करूंगी। जितेंद्र जी, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, एक देश एक चुनाव 1951 से 67 तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए, पुनर्गठन हुआ, राज्यों का सरकारें गिरी, तो फिर सब चीजें तितर बितर हो गई। तो कॉन्सेप्ट नया नहीं है, इस पे पहले भी चुनाव हुए, और अब फिर अगर ये राजनीतिक विसंगति है इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह प्रभावित होती हैं चीजें, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कैंपेनिंग हो रही है, पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ है, तमाम चीजें, सारे काम विकास के रुक जाते हैं,
तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर देश के सुधार के लिए या आर्थिक रूप से अगर बाधा जो आती है इलेक्शंस के समय वो इसको खत्म कर देगा, तो क्या समस्या है, क्या आपत्ति है? नहीं, देखिए, इस सरकार की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये किसी भी निर्णय को थोपने का काम करते हैं देश के ऊपर। किसी भी इतने बड़े निर्णय को लेकर के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श होना चाहिए था, सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में रहना चाहिए था। हमें आपकी नियत पर शंका बनी रहती है। आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं और चुनाव का खाका खींचने का काम जो आप बताने जा रहे हैं, इसको मिटाने का काम भी आपने किया है। एक देश एक चुनाव कराने के बाद सरकार ना गिरे, इसकी क्या गारंटी है? और अगर मान लीजिए 6 महीने बाद सरकार गिर जाती है तो 4.5 साल तक लंबित रखेंगे उस विधानसभा को, या राष्ट्रपति के माध्यम से उस प्रदेश में अपना शासन स्थापित करने का काम करें? क्या है तुम्हारी स्थिति, क्या है तुम्हारी नीति इस पे, वो तो स्पष्ट हो ना। रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट की बात की जा रही है, इसके पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी जिसको भी आपने कहा था 2017 तक लागू कर देंगे। आज भी किसान उस रिपोर्ट को मानने के लिए वो हम वन नेशन वन इलेक्शन पे हम चर्चा करेंगे। आप खुद बताइए ना, अगर चीजें कितनी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कितनी चीजें प्रभावित हो जाती है, विकास कार्य रुक जाते हैं, आचार संहिता के समय कोई काम नहीं होते, कोई स्कीम नहीं आती है, तो बहुत सारी कैंपेनिंग इतनी होती है कि जनता का समय, राजनेताओं का समय, जनप्रतिनिधियों का समय, कोई इस राज्य में जा रहा है, कोई कहाँ कैंपेनिंग के लिए जा रहा है, तो ये सब चीजें भी तो खत्म होंगी। नहीं, देखिए, मैं तो आपसे ही समझना चाहता हूँ, मंजरी जी नहीं समझा पा रही, आप ही समझा दीजिए कि इसमें एक बार इलेक्शन हो गए, देश की सरकार बन गई, प्रदेशों में सरकार बन गई, अब अगर सरकार बीच में गिरा दी जाती है, एमएलए की खरीद फरोख्त हो जाती है या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो फिर उसका क्या इलाज होगा वो बताएं, मंजरी जी बताएं, या मुझे लगता है अगर आपकी समझ में आया मंजरी जी का 3.5 मिनट का भाषण तो वो बता दे। देखिए, ऐसा नहीं होता है, इसको सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करना पड़ता है, इसके बाद ये फैसले होते हैं, ये अफलातूनी फैसले नहीं है। और अगर आप कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो स्वामीनाथन भी आपके सामने खड़ा, वन देश, लेकिन वो अश्विनी वैष्णव तो कह रहे कि ये जनता ये चाहती है देश की, उन्होंने तो पूरी गेंद जनता के पाले में फेंक दी है ना। युवा हमारा ये चाहता है वन नेशन वन इलेक्शन हो, सबकी सहमति है देश की जनता, और अगर आप विरोध करेंगे तो फिर एक मुद्दा मिल जाएगा बीजेपी को आपके खिलाफ। हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं इस देश का युवा आपसे 2 करोड़ लोगों को रोजगार चाहता था, हर बार आपने वादा किया था, आप बताइए कि वो जुमला था, वो हमने झूठ बोला था। आप कह रही थी कि बड़ी बड़ी समस्याएं हल कर दी, राम मंदिर समस्या आपने हल करी कि न्यायालय का फैसला आया। आप बताइए, भ्रष्टाचार इस देश में बड़ी समस्या है कि नहीं, उस पर बात करने को आप तैयार नहीं है। आपने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, 3 गुना काला धन विदेशों में जमा हो गया। पुराने हो गए ना जितेंद्र जी, वन नेशन वन इलेक्शन पे आपके जो सवाल थे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उस पे जवाब ले लेती हूँ मैं मंजरी जी से कि सरकार गिर गई 6 महीने में तो फिर क्या करेंगे आप, खरीद फरोख्त, तमाम सवाल है विपक्ष के, मंजरी जी जवाब देंगे। देखिए जितेंद्र जी एक तो तर्कपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि जैसे ही नहीं, अब जितेंद्र जी मेरी बारी है। आपने तो कहा था एक देश एक ध्वज, कश्मीर में आप 2 झंडे के नीचे सरकार बना करके बैठे थे, किस बात का भरोसा करें हम आपसे? आपने कहा था एक देश एक टैक्स, 100 से ज्यादा संशोधन जीएसटी में कर दिए, आपकी बात का भरोसा नहीं होता है जब तक आप उसको जवाब ले लेते हैं। सामने ले जितेंद्र जी, हमने कहा था एक देश में तो एक विधान एक निशान, इसमें 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, तो वो हमने करके दिखाया। और हमने कहा है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप सबको इसका स्वागत करना चाहिए। सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? अब आपका जो महबूबा मुफ्ती के साथ 2 झंडे लगे थे, पीछे के नहीं लगे थे? जितेंद्र जी, आपने जो बताते हो ना अपने आप को, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी 1 मिनट रुक जाइए, जवाब सुन लेते हैं ना। हाँ मंजरी जी। हाँ, जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज समझ में नहीं आ रही मेरे को। नहीं, उनका ये कहना था ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन का हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन 6 महीने बाद सरकार गिर गई, खरीद फरोख्त हो गई, तो फिर क्या करेंगे? क्या राष्ट्रपति शासन लेगा? कैसे आप मैनेज करेंगे? क्या नीति है वो समझ में नहीं आ रहा है उनको। ये तो इनकी रीति नीति है, खरीद फरोख्त करना, आपातकाल लगाना, ये इनकी रीति नीति तो जायज है, इनका क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर 6 महीने बाद ही सरकार गिर गई
तो निश्चित तौर पर उसके चुनाव होंगे, लेकिन जब पूरे देश के चुनाव होंगे तो साथ में उस राज्य के भी चुनाव होंगे या उस विधानसभा का भी चुनाव होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक समस्या नहीं है, इस समस्या का निदान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां सेकना है। कांग्रेस कहाँ से आ गई भाई इसमें? कांग्रेस को ये तो आपकी सरकार का फैसला है। कांग्रेस को सिर्फ लाइमलाइट में बने रहना है, हर चीज का विरोध करना है, चाहे वो जायज हो या ना हो, लेकिन आपको तो विरोध करना है। आप तो विरोध करने के लिए बैठे हैं। मैं समझती हूँ कि पक्ष और विपक्ष देश के अंदर बहुत मजबूत स्तंभ होते हैं। सरकार का काम होता है सरकार को चलाना, विपक्ष का काम होता है कि वही चुनौती बन सकता है ना अपने राजनीतिक सहमति बना पाना। इस मुद्दे एक बड़ा फैसला है देश के लिए। नहीं देते आप सुझाव नहीं देते, आप उलझाते हैं, समस्याएं पैदा करते हैं, आप राजनीतिक अब उनकी भी यही समस्या है कि आप फैसला लाके देश पे थोप देते हैं, जनता पे थोप देते हैं, आप सुझाव नहीं लेते हैं, आप डिस्कस नहीं करते हैं। हम जनता से सुझाव मांगते हैं और लाखों लोग सुझाव देते हैं और कमेटी बनती है, उस कमेटी के अंदर पूरा मसौदा तैयार होता है। कोई भी निर्णय इस तरीके से नहीं हो जाता है, ये जितेंद्र जी भी जानते हैं। ये तो आपके कार्यकाल में और आपके शासनकाल में। ठीक है, अब छोटा सा जवाब लेते फिर गौरव जी का रुख करूंगी। जितेंद्र जी, कमेटी बनी है, 1000 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। सबके सुझाव लिए गए, अलग अलग पार्टियों की राय ली गई है, जनता से सुझाव लिए गए और वो कह रहे हैं साफ साफ कि जनता ये चाहती है, देश का युवा ये चाहता है। नहीं, अगर किसी पार्टी को इन्होंने आमंत्रण दिया हो इस विषय पर तो निश्चित तौर पर बता दे। इन्होंने किसी से बात नहीं की है, इन्होंने अपना फैसला थोपा है, हम उस पर भी विरोध नहीं करते। लेकिन हमें ये बताइए आप कि नोटबंदी का आपका फैसला था जिसमें आपने कहा था 100 दिन के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा। किससे सलाह ली थी आपने? आपने किसानों को आप इसका जवाब दे दीजिए, क्यों संभव नहीं लगता कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को वन नेशन वन इलेक्शन? फिर आप चले जाती है पुराने मुद्दों पे। गौरव जी का रुख करूंगी। गौरव जी, अगर ऐसा हुआ तो क्या लगता है राजनीति और चुनाव में कितना अंतर लाएगा ये वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, ये बात तो सच है कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 51 से 67 तक एक साथ चुनाव हुए हैं, उसके बाद सब इधर उधर हुआ है और फिर से अगर इसको राजनीतिक विसंगतियां मानी जाए वो दूर करने का सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन एक बार फिर एक बड़े स्तर पर ये विसंगतियां है, अव्यवस्था है, इसको सुधारने में बहुत समय लगेगा और बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको? ऋषिता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आपकी जो चर्चा चलती है उस चर्चा में आपने दो बहुत अच्छी बातें कही और अगर उन बातों को आधार बनाकर मैं बात करूं, दो संभावनाएं बनती हैं इससे। ये पूर्ण बहुमत ना होने के बाद भी अगर सरकार इसको लेकर आ रही है तो इसकी दो चीजें हो सकती हैं। एक तो वो या तो सदन में अपनी ताकत दिखाना चाहती है कि इस इशू के साथ हमारे साथ कुछ छोटे छोटे राजनीतिक दल भी साथ में जुड़ गए, और दूसरा है कि अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों बैकआउट कर गए तो देश को फिर एक चुनाव जीतना पड़ेगा, मध्यावधि चुनाव के तौर पर जो लोकसभा का चुनाव सामने आएगा। एक ऐसी संभावना बन सकती है और ऐसी स्थिति में विपक्ष को और सहयोगी दलों के खिलाफ एक माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति बटोरने का प्रयास करेगी, जिसमें हो सकता है वो सफल हो जाए। ये दो संभावना मुझे और क्योंकि इस समय जब लाया गया है, ये वाकई में आश्चर्य की बात है कि जब आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो ये कदम क्यों उठा रही है भारतीय जनता पार्टी? मंत्री जी, देखिए, एक बात तो चतुर्वेदी जी की मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो अपनी ताकत दिखाना चाहती है। तो ये तो हमारे संकल्प कि हम और मोदी जी का जो इंटरव्यू, इसके पहले उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी, तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल ही गलत साबित हो जाती है। दूसरी बात, मध्यावधि चुनाव की कोई नौबत नहीं आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। भले ही कांग्रेस आज उसका विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये चाहती होगी, अगर वो देश हित में सोचती है तो, देश हित की बात करती है तो हमें जरूर सदन में उसका समर्थन मिलेगा और अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलेगा। निश्चित तौर पर अगर हम अपने साथियों को भी मनाना पड़ेगा ना मंत्री जी,
ये भी तो देखिए चुनौती मैंने हो सकती ये है कहा ना, मनाने वाली बात इसलिए नहीं है कि अगर जनता चाहती है, और देखिए जो नेता है या राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब जनता, इस लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। अगर जनता की नहीं सुनेंगे तो निश्चित तौर पर उनका पतन होगा। तो आज जनता जो चाहती है और जो देश हित में है और जो जनहित में है, अगर उसके लिए कोई पार्टी समर्थन नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता जो जननेता है, राजनेता नहीं जो जननेता है, वो यही चाहेगा कि राष्ट्र हित में वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमें ये सामने देखने को मिलेगा कि कितने राजनेता हैं और कितने जननेता हैं और कितने राष्ट्र नेता हैं। तो ये हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो मेरा तो यही है सोच कि राष्ट्र नेता और जन नेता यही चाहेंगे कि वन नेशन और वन इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है जितेंद्र जी, छोटा सा कमेंट, वो तो कह रहे हैं कि देश हित में अगर कोई सोचेगा जन नेता वो इसका विरोध नहीं करेगा, और उनको ये भी उम्मीद है कि विपक्ष भी जल्द मान जाएगा। नहीं देखिए, सवाल इस बात का है, इस फैसले से पहले हमें पिछली बातों पर गौर करना पड़ेगा। आपने ये कहा कि नोटबंदी का जो विरोध करेगा वो देश हित का नेता नहीं है, देश हित के बारे में नहीं सोच रहा है। हमने कहा ये आपका अफलातूनी फैसला है, इससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। जीएसटी लाए आपका, हमने विरोध किया कि आपका जीएसटी पूरी तैयारियों के साथ नहीं आया है। आपने कहा इसका विरोध करेगा वो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। इस तरीके के फैसले ऐसे नहीं होते हैं। इस तरीके के फैसले सभी राजनीतिक दलों को बैठा करके सामंजस्य के साथ होते हैं। जेपीसी बैठती है, वो जेपीसी नहीं संसद के अंदर बनी, संसद के बाहर सभी अरे इस मामले में जनता की बात कर रहे हैं आप, अरे सदन में वोट तो सांसद डालेंगे जो आपके साथ अभी नहीं खड़े। ठीक है, वो तो जनता की बात कह रहे हैं कि देश चाहता है, जनता चाहती है, और अगर आप विपक्ष अगर इसका विरोध करेगा तो ये तो आपके खिलाफ बन जाएगा पूरा माहौल। जल्दी इस जवाब पर चर्चा को समाप्त करूंगी, समय की कमी है, मुद्दा बहुत बड़ा। भी आपने ऐसे बोला था। ठीक है, चलिए तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा फैसला, ये सरकार बता रही है देश हित के लिए हो सकता है, और हो सकता है क्योंकि हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव और तमाम प्रशासनिक चीजें उसमें उलझी रहती है, राजनेता जनप्रतिनिधि उलझे रहते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो ये सारी परेशानियां हैं जो सरकार का कहना है वो दूर हो जाएगी। लेकिन विपक्ष इसे अव्यावहारिक बता रहा है, देश के लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है, और ये कह रहा है कि इस तरह के फैसले सिर्फ देश पर थोपे जाते हैं, जनता पर थोपे जाते हैं, और इसका वो विरोध कर रहा है। हालांकि देखना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा फैसला है, इस पर सियासत भी बड़ी देखने को मिलेगी। एजेंडा में फिलहाल इतना ही, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।